नमस्कार साथियों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हो तो अगले 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी आज है मंडे, यानी मार्केट सप्ताह चालू होने जा रहा है और इस हफ्ते के अंदर खबर ये आ रही है कि कुछ वापस मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए तनाव के बीच ये मार्केट सेक्शन कैसा रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऐसी डरावनी खबर आ रही है जो आज यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा भूचाल ला सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से चीजें कभी हाथ से बाहर निकल सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हार्मोन यानी स्टेट ऑफ हार्मोन में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ी धमकी दी है और सबसे ज़रूरी बात है कि आज आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताज़ा मामला क्या है। दरअसल ईरान की तरफ से हार्मोन यानी स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरने वाले जहाज़ों पर नया और बड़ा हमला किया गया। खबर है कि इस जहाज़ में 11 भारतीय जो क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिसमें से 10 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी भी मिसिंग है। अब जैसे ही ईरान ने इस शिप को टारगेट किया तो अमेरिका तुरंत एक्टिव हो गया। अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए पलटवार किया और ईरान के लगभग 140 यानी मिलिट्री ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। इस हमले में ईरान के कुछ सीनियर ऑफिसर के मारे जाने की भी खबर आ रही है। साथ में बात यहीं तक रुकी नहीं है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने सीधा अमेरिका पर तो नहीं, लेकिन 5 गल्फ देश यानी में मौजूद अमेरिकी एयरबेस मिलिट्री सिस्टम पर रडार जो साइट्स को चुन चुन कर निशाना बनाया। आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां हमले हुए। एक तो हुआ ओमान में, यहाँ के पोर्ट ऑफ टुक्स यानी पर मौजूद जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और एयरक्राफ्ट कैरियर जो रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। और दूसरा कतर में भी किया है। अमेरिका के जो बेहद महत्वपूर्ण अल अदेद एयरबेस पर हमला हुआ, जिससे जेट मेंटेनेंस सेंटर और कमांडो जो फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। अगला किया गया कुवैत में। यहाँ अमेरिका सेना की रडार जो साइट्स गोला बारूद के डिपो और सबसे ज़रूरी जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी मिसाइलें दागी गई। और एक बहरीन में भी हुआ। यह अमेरिका की मिलिट्री जो कम्युनिकेशन सिस्टम रडार जो इंस्टॉलेशन और सबसे बड़ी बात अमेरिका नौसेना के जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी सीधा हमला किया गया। एक जॉर्डन पर किया गया, यहाँ भी अमेरिका सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें गिराई गई। तो आप इससे क्या अंदाज लगा सकते हो। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान की सेना जो IRGC ने ऐलान कर दिया कि वह जो हार्मोन स्टेट को पूरी तरह लॉक यानी बंद कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का बहुत बड़ा कच्चा तेल क्रूड ऑयल का हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो कच्चे तेल की जो सप्लाई रुक जाएगी और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगेंगे। पिछले हफ्ते जब तनाव बढ़ा था तो कच्चा तेल आपने देखा भी होगा कि $70 से सीधा कहां से कहां पहुंच गया, $80 प्रति पहुंच गया था। फिर उससे पहले तो और भी ज़्यादा 100 के आसपास पहुंच गया था। तो यहाँ पर आप अंदाज लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले की जो बियर मार्केट की यानी मंदी लाने वाले क्यों खुश हो रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उनके पास 1000 मिसाइलें पूरी तरह से लॉक एंड रेडी है। और इस बार ईरान की आर्मी पर नहीं, बल्कि वहाँ की सिविल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी पावर प्लांट, एनर्जी प्लांट और पानी को साफ करने वाले प्लांट को निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध जैसी सख्त ले सकता है। तो क्या आज सोमवार को मार्केट क्रैश होगा? देखिए, बाजार खुलने से पहले हमें सबसे पहला बहुत बड़ा इशारा मिलता है गिफ्ट निफ्टी। अगर गिफ्ट निफ्टी का डेटा देखे जाए तो अभी 148 पॉइंट यानी 0.61% की भारी गिरावट के साथ चल रहा है। 24,052.50 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।
ये साफ संकेत है कि भारतीय बाजार आज एक बड़े गैप अप डाउन के साथ लाल निशान में खुलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, आज सिर्फ युद्ध और गिफ्ट निफ्टी की गिरावट ही नहीं, बल्कि आज शाम को बाजार बंद होने के बाद भारतीय जो इन्फ्लेशन महंगाई डेटा भी आने वाला है। अगर महंगाई का आंकड़ा बढ़कर आया और सुबह से मार्केट में कमजोरी रही तो ये गिरावट और ज्यादा गहरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज सुबह हड़बड़ी में आकर पैनिक सेलिंग के डर से घाटे के शेयर बेचना मत करिए, क्यों भले गिफ्ट निफ्टी नीचे है लेकिन हमारा बाजार का थोड़ा सेटल होने दीजिए। अगर इतनी बड़ी नेगेटिव खबर और कमजोर शुरुआत के बाद भी आज हमारा मार्केट निचले स्तर से रिकवर होकर मजबूती से टिक रहता है तो हमारे बाजार में सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आज मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा या हमारा बाजार इस 148 पॉइंट गिरावट को पचाकर वापस बाउंस बैक करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, न्यूज़ से जुड़ के रहना है, क्योंकि न्यूज़ पर ही मार्केट आधारित होता है। हो सकता है युद्ध वापस बढ़ जाए तो वापस मार्केट में गिरावट आ सकती है। हो सकता है, क्योंकि देखो ट्रम्प है ना, ट्रम्प का कोई पता नहीं है, वो क्या बोल के क्या बोल जाता है। तो हो सकता है कि ट्रम्प वापस बोल जाए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वापस मार्केट आगे जा सकता है। तो अभी मतलब आप हड़बड़ा करके ना तो बाय करिए ना सेलिंग कीजिए, क्योंकि न्यूज़ से जुड़ के रहिए और हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे न्यूज़ आती है आपको हम बता सकें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।